नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंगांगू। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पूर्वोत्तर के दौरे पर। राष्ट्रपति ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का किया उद्घाटन और त्रिपुरा राष्ट्र विधि विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। चाय बागान की महिला कामगारों से राष्ट्रपति ने किया सम्मान। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेल कर्मियों के लिए 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस देने को मिली मंजूरी। दुनिया भर में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए 22,000 करोड़ रुपये के अनुदान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पीएम डिवाइन योजना को भी मिली मंजूरी। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन नामसाई, लोहित और असम के तिनसुकिया जिले की विजडम कमेटी की बैठक की रिपोर्ट मुख्यमंत्री पेमा खांडू को सौंपी। असम के लखीमपुर में सीमा विवाद पर घटित अरुणाचल प्रदेश और असम की समितियों की हुई बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू त्रिपुरा और असम के 3 दिन की यात्रा पर आज सुबह अगरतला पहुंची। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी की। इस वर्ष राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीमती मुर्मू की किसी पूर्वोत्तर राज्य की ये पहली यात्रा है। राष्ट्रपति ने अगरतला में नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और त्रिपुरा राज्य विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। उन्होंने अगरतला में चाय बागान की महिला कामगारों से संवाद किया और उनसे अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने की अपील की। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये संस्थान एक होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए मापदंड स्थापित करेगा। राष्ट्रीय महत्व के इस संस्थान की त्रिपुरा में स्थापना के लिए मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी पूरी टीम और राज्य सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं मानती हूँ कि राष्ट्रीय प्रगति तथा हमारे युवाओं के विकास के लिए एक समग्र शिक्षा प्रणाली आवश्यक है। उच्च शिक्षा के साथ साथ हमें प्राथमिक शिक्षा पर भी अधिक बल देना होगा। मुझे ये जानकर खुशी है कि पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय ने त्रिपुरा की राज्य सरकार के साथ मिलकर विद्या ज्योति मिशन 100 की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए मौजूदा 100 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को आज अत्याधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थानों में परिवर्तन करने से शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत आज कई स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सहित बालिकाओं के लिए नई हॉस्टल्स के निर्माण का शिलान्यास करके मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है। आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हमारी बेटियों के आगे बढ़ने से समाज और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने का निर्णय लिया गया। इससे 11 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने दुनिया भर में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए वन टाइम ग्रांट के रूप में 22,000 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष के बजट में घोषित प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन पीएम डिवाइन को भी मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2026 तक 4 वर्षों के लिए 6,600 करोड़ रुपए की पीएम डिवाइन योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं की फंडिंग 100% केंद्र सरकार करेगी। मंडल ने दी है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और ये 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ साथ एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके लिए 6,600 करोड़ रुपया 2022-23 से लेकर 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष तक इसको मंजूरी दी गई, जो 4 साल की अवधि है। पीएम डिवाइन के जो मूल उद्देश्य हैं वो पीएम गति शक्ति की भावना के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करना, पूर्वोत्तर की जरूरतों के आधार पर
सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविकाओं की गतिविधियों को सक्षम करना और विभिन्न क्षेत्रों में डेवलपमेंट गैप्स को भरने का काम भी करेंगे। इसकी 500 करोड़ तक की लिमिट रहेगी। सोशल डेवलपमेंट के काम आएगा, लाइवलीहुड के काम। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई, लोहित और असम के तिनसुकिया जिले की रीजनल कमेटी की बैठक की रिपोर्ट को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पेमा खांडू को सौंपा। नामसाई डिक्लेरेशन के बाद उप मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद के समाधान पर दूसरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है। इधर असम के लखीमपुर में सीमा विवाद पर गठित अरुणाचल प्रदेश और असम की समितियों की बैठक हुई। असम के लखीमपुर जिले और अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले के विवादित सीमावर्ती गाँव को लेकर हुई इस बैठक में अरुणाचल के कृषि मंत्री ताकि असम के लेबर वेलफेयर डेवलपमेंट मिनिस्टर संजय किशन, विधायक तारिन दाप्पे, लखीमपुर और कामले जिले के उपायुक्त सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। रीजनल कमेटी के सदस्यों ने मीतपू, बोमते, खेरबारी, बोगी नदी, फॉरेस्ट बीट और रजाली में कई सरकारी प्रतिष्ठानों का मौके पर निरीक्षण किया। नाउ फाइनली हम लोग ने ये डिसीजन लिया है कि कुछ ना कुछ तो हमको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, असम वाला को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसलिए दोनों का व्यू को बना करके हम लोग हाई लेवल कमेटी में बोथ असम एंड अरुणाचल चीफ मिनिस्टर सीटिंग में डालने के लिए हम लोग डिसीजन लिया है आज का। हमारा यहाँ विलेज वाइज में आज हम लोग का कोई डिस्प्यूट नहीं है। कामले एंड लखीमपुर के बीच में नो इशू ऑफ द विलेज एज सच, नो इशू ऑफ द इंडिविजुअल, द इशू इज ओनली दी फॉरेस्ट बाउंड्री, और उसको हम लोग ने हाई लेवल में डिसीजन लेने के लिए डाल दिया। देखिए डी रिजर्वेशंस तो भी हम लोग डिसीजन ले पाएगा, कौन सा पार्ट असम फॉरेस्ट में रहेगा, कौन सा पार्ट अरुणाचल फॉरेस्ट में लेगा। अगर पॉपुलेशन बढ़ के डी रिजर्वेशंस के लिए हम लोग इन फ्यूचर डिमांड करने लगेगा तो गवर्नमेंट इंडिविजुअली उसको बातें करेंगे, ये कंबाइन में नहीं कर सकता है। स्टेट लेवल का मीटिंग होगा, वो फाइनल करेंगे। दोनों मुख्यमंत्री जी बैठ करके मोटा मोटी फाइनल हो ही चुके हैं। थोड़ा दो एक इशू है जो कि हम नहीं कर सकते, उसी टेबल पे होगा वो हम आशा करते कि बहुत जल्दी हो जाए। ये एक बहुत ही पुराना एक इशू था और अभी इसको हम लोग बहुत ही जुगात्मक ढंग से हम लोग इसको निपटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हृदय से इसको सोच रहे हैं और दोनों स्टेट भी इसको हृदय से सोच रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग एकदम स्थायी समाधान करने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो कुछ होगा, लेकिन स्थायी समाधान ही होगा और दोनों राज्य की जनसाधारण की हित को लेकर के, इस हित को सोचते हुए ही ये होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत तो होगा लेकिन ये सही होगा और सब दिन के लिए होगा। ये पिछले दिन जैसे बहुत दिन से ये इशू रह गया था, इसको लेकर के हमेशा दोनों राज्य की मतलब जनसाधारण के बीच में कभी कभी अपना एक ठोस पूछता था, कुछ भी होता था, लेकिन अभी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी सोच रखा है कि इसको एकदम ख़त्म करते हैं और हम दोनों राज्य की। ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त ताई ताग्गू ने पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण सियांग नदी के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर लोगों से निचले इलाकों और नदियों के किनारे न जाने की अपील की है। जिला उपायुक्त ने लोगों से भयभीत न होने की अपील करते हुए कहा है कि आपदा प्रबंधन विभाग किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सियांग नदी खतरे के निशान के आसपास बह रही है। जिला आपदा प्रबंध अधिकारी सांगपा ताशी के अनुसार 10 और 11 अक्टूबर को पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक 482 और 480 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण पासीघाट सिगार सड़क कई जगह बाधित है और सामान्य यातायात बहाल करने के लिए कर्मी को लगाया गया है। सिले के पास 11 केवी लाइन को नुकसान पहुंचने से विद्युत आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। एक्चुअली सियांग का पोजीशन को पब्लिक का पैनिक के लिए मैंने अपना से भी मॉनिटरिंग के लिए सियांग नदी का सामने ब्रिज में भी गया और उसका बाद मैंने तोतिंग में भी एडीसी लोग को उधर का ऊपरवाला को भी बात किया कि ऐसे कोई पैनिक होने का ज़रूरी नहीं है। थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ा है। रेन हो रहा है लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर एनडीआरएफ को यहाँ का तैयार कर रहा है क्योंकि हम लोग वी डोंट वांट टू क्रिएट ए पैनिक टू द पब्लिक। तो इसलिए मेरा यही अपील रहेगा कि पब्लिक जब तक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं बोलता है, पब्लिक का र्यूमर से कोई कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि देयर शुड नॉट बी पैनिक। हाँ, वर्षा काफ़ी गिरा है कई जगह में। देखो ये हम लोग का पब्लिक लोग को भी अवेयरनेस का ज़रूरी है। जहाँ ड्रेनेज जगह में
ब्लॉक होता है, कोई लोग ब्लॉक होने से भी सिर्फ ऐसे देख के जाता है तो वो ज़्यादा ब्लॉक होता है। तो भारतीय विदेश मंत्रालय में G20 सेक्रेटरीट के अधिकारियों ने राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ चर्चा की। वर्ष 2023 में भारत में आयोजित होने वाले G20 की बैठक को लेकर G20 देशों के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्ष वी श्रृंगला के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक में हिस्सा लिया। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन APSU और ऑल न्यीशी स्टूडेंट्स यूनियन ANSU के प्रतिनिधिमंडल ने आज ईटानगर स्थित सिविल सेक्रेटरीट में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन APPSC द्वारा आयोजित की गई असिस्टेंट इंजीनियर सिविल परीक्षा के पेपर लीक कांड सहित आयोग से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने APSU और ANSU के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि विभिन्न आरोपों के मद्देनजर सिस्टम की सफाई की जाएगी ताकि APPSC में जनता का भरोसा फिर से पैदा किया जा सके। अभी ऐसे है, सबसे वेटिंग वाला रिजल्ट मीटिंग को सब हम जानता है कि सब पब्लिक, सब स्टूडेंट्स, अभी सोसाइटी जो स्टेक होल्डर्स है। आज का मीटिंग ऐसे हुआ है कि हम लोग का जो लास्ट टाइम का जो अल्टीमेटम जो आपका जो पॉइंट्स जो दिया था, आपका इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ आपका अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन एंड सेक्रेटरी और मेंबर, और इसका बाद जो भी आपका जो नीचे में जितना भी ऑफिशियल्स है, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी को आप लोग को ये करना है, उसको ये किया। और बाकी जो ईडी CBI जो इंक्वायरी जो जितना भी होना है उसको आप लोग CM का टेबल में रखा है। ये है आपका इन प्रिंसिपल तो एक्सेप्ट किया है आपका क्योंकि आपका कमीशंस को वो डेफिनेटली वो हटाएगा बोला है, बट देन इसका कमीशंस को ये करने के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर होता है और कैबिनेट सिटिंग करेगा। कैबिनेट इन प्रिंसिपल अप्रूवल कर लिया कि वो कैबिनेट बैठ के उसका तरफ से गवर्नर को लिखेगा, और उसका एम्बिट में जो कैपेसिटी में जो होता है आपका सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एसओ जितना भी ऑफिशियल्स है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो सस्पेंड करने का ऑर्डर। नमदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पार्क में बिग कैट की 4 प्रजातियां पाई जाती है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नमदफा नेशनल पार्क वन्य जीव और वनस्पतियों के प्रेमियों के लिए भी उपयुक्त स्थल है। पर्यटक एलिफेंट सफारी, म्यूजियम टूर और अन्य कई रोमांचक अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। लोअर दिबांग वैली जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोइंग में छात्रों को डिजिटल लर्निंग के लिए ई-लर्निंग सेंटर स्थापित किया गया है। जिला उपायुक्त ने अपने एक ट्वीट में बताया कि ICT क्लासरूम को अपग्रेड कर ई-लर्निंग सेंटर बनाया गया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के माध्यम से छात्रों के लर्निंग आउटकम को बेहतर किया जा सकेगा। स्वच्छ रोइंग वीक कार्यक्रम के तहत लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में जिला शहरी विकास अधिकरण द्वारा डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा डोर टू डोर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को ठोस और गीला कचरा को अलग करने, प्लास्टिक के जगह बार बार उपयोग में आने वाले कपड़े के बैग का उपयोग और कचरे के निपटारे के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ग्लास कैंस होगा, कुछ भी तरह का वेस्ट होगा ना, उसका आप लोग क्या करना है, अलग अलग करना है। जो किचन का वेस्ट होता है ना, किचन से जो वेस्ट निकलता है उसको अलग बैग में आप लोग डाल देना है, प्लास्टिक में आप लोग डाल देना है। उसके बाद जो सूखा होगा ना, सूखा में तो ये जो होता है ये रिसाइक्लेबल बैग है ना, इसको आप लोग अलग करना है, क्योंकि ये रिसाइकल होता है, समझते हैं ना, रिसाइकल होता है, आप लोग को मालूम होगा ये सब रिसाइकल होता है। तो इसलिए आप लोग इसको अलग कर देना। हम लोग जब गाड़ी आता है ना, हम लोग अभी गाड़ी का पूरा टाइमिंग फिक्स कर रहे हैं, कौन सा कॉलोनी में कितना बजे घूमेगा, तो वो सब आपको जैसे टाइमिंग पता चल जाएगा, आप लोग दूसरा को बता देना कि आपको इतना बजे गाड़ी आता है।
गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों की वुशु प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। मिस ओनिलू टेगा ने 60 किलो भार वर्ग में मध्य प्रदेश की नम्रता भट्टरा को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि येमान वांगसू ने वुशु प्रतियोगिता के चांगखुआन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मिस अनिलू टेगा और येमान वांगसू को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई देते हुए कहा है कि युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित करने में उनके इस प्रदर्शन से मदद मिलेगी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की पहल पर नाहरलगन के मैस्क चैंपियनशिप एरिना में आयोजित पहले राज्य स्तरीय फुटसोल फुट क्लब चैंपियनशिप 2022 का खिताब कैपिटल कॉम्प्लेक्स फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में कैपिटल कॉम्प्लेक्स फुटबॉल क्लब ने पैंथर्स फुटबॉल क्लब को 11-7 से पराजित किया। अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष लिखा तापू ने बताया कि इस प्रतियोगिता की विजेता टीम नवंबर में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो के मिनी आउटडोर स्टेडियम में सिंघिक वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया है। इसकी प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक तान्या सोकी ने युवाओं से शिक्षा के साथ फिटनेस के लिए खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने का आह्वान किया। इसमें राज्य की 15 टीमें हिस्सा ले रही है। लेपारादा जिले में जल जीवन मिशन के तहत राता गामलिन और लॉक लेक विलेज में जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन जिला उपायुक्त ममता रुबा की मौजूदगी में स्थानीय विधायक गोकर बासार ने किया। जल आपूर्ति परियोजना के पूरा होने से इन दोनों गांवों के लोगों को नल के जरिए पेयजल उपलब्ध होगा। तवांग जिला प्रशासन और लुंगला प्रशासनिक ब्लॉक द्वारा आयोजित इंटर स्कूल मीट में लुम्पो स्थित गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल ने 4 पदक जीतकर जमीथांग ब्लॉक में तीसरा रैंक हासिल किया। विधायक जाम्बे ताशी द्वारा प्रायोजित पहली बार आयोजित इंटर स्कूल मीट में छात्रों ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।